नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक चर्चा में आया है कि क्या राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जो है वह जब उसका गायन किया जाता है तो क्या खड़ा होना आवश्यक है अथवा नहीं। इससे जुड़ा हुआ मामला चर्चा में है क्योंकि न खड़े होने पर 11 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया था। आइए हम जानते हैं कि हमारा संवैधानिक प्रावधान क्या है, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हमारे संविधान में या हमारे नियम कानून क्या कहते हैं, इसका गहनता से अध्ययन करेंगे। मेरा नाम विवेक है। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। चर्चा में क्यों भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय। आज हम बात करेंगे भारत का राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए क्या क्या सुरक्षा के उपाय हैं, और राष्ट्रगान आचार संहिता क्या कहती है, और राष्ट्रगान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आई है। इन सारी चीजों को हम लोग विस्तृत देखेंगे। आइए एक एक करके प्रारंभ करते हैं। यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में श्रीनगर के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने पर 11 लोगों को हिरासत में लेकर भेज दिया। श्रीनगर की यह घटना है। राष्ट्रगान का जब गायन हो रहा था तो 11 लोग खड़े नहीं हुए। उसको लेकर वहां के श्रीनगर के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने 11 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इसीलिए राष्ट्रगान पर खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यह मुद्दा चर्चा में आ गया है। तो आइए इस विषय को देखते हैं। यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोविजन जो हमारा है आईपीसी सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत की गई है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या राष्ट्रगान के लिए खड़े होना आवश्यक है। आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है, जिसकी रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। बता दें कि टैगोर ने पहला गान बंगाली में भरतो भाग्यो विधाता के नाम से लिखा था, जिसे बाद में जनगण मन के रूप में अनुवादित किया गया था। यह गान भारत की राष्ट्रीय विरासत के साथ देशभक्ति और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। जो हमारा राष्ट्रगान है वह भारत की राष्ट्रीय विरासत और देशभक्ति की निष्ठा को प्रदर्शित करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के सत्र में पहली बार राष्ट्रगान को प्रस्तुत किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान को प्रस्तुत किए थे। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाने की घोषणा की गई है। जो हमारा जनगण मन अधिनायक है वह राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया है तो 24 जनवरी 1950 बहुत बार पूछता है। पहली बार कब गायन हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को। अब राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सुरक्षा उपाय। राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए क्या क्या सुरक्षा के उपाय हैं, इसको देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क यह भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। 51 क्या है? मौलिक कर्तव्य। हमने पीछे पढ़ा है सब चीजों को। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इन सारी चीजों को, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सारी चीजों को पढ़ा था तो यह कह रहा है कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 51A भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। संविधान के मूल्यों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, संस्थान है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, इनकी मर्यादा को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 ये क्या कहता है? इस एक्ट में अर्थात राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में यह कहा गया है कि राष्ट्रगान का अपमान करने और उसके प्रतिबंधों को तोड़ने पर सख्त सजा दी जाएगी। आरोपी को 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाए। अगर राष्ट्रगान का अपमान करेंगे तो क्या होगा? 3 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, या सजा और जुर्माना दोनों होगा। अब राष्ट्रगान आचार संहिता क्या कहती है, इसको भी देखते हैं। राष्ट्रगान आचार संहिता, इसमें प्रावधान है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाए तो दर्शक सावधान की मुद्रा में खड़े। वो खड़े नहीं हुए श्रीनगर में तो एफआईआर हो गया। 151 और 107 के तहत उनको जेल में भेज दिया गया।
जब किसी न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान या फिल्म के एक भाग के रूप में राष्ट्रगान बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की उम्मीद नहीं की जाती। अगर सिनेमा में बज रहा है या किसी रील में बज रहा है तो ऐसा उम्मीद नहीं किया जाता है कि दर्शक खड़े होंगे। इसमें उन अवसरों को भी सूचीबद्ध किया गया है जहां राष्ट्रगान का संक्षिप्त या पूर्ण संस्करण बजाया जाए। राष्ट्रगान का पूरा संस्करण 52 सेकंड में बजाया जाना चाहिए और राष्ट्रगान की पहली एवं आखिरी पंक्तियों वाला एक छोटा सा संस्करण 20 सेकंड में बजाया जाना चाहिए। पूरा राष्ट्रगान 52 सेकंड में और छोटा संस्करण 20 सेकंड में। राष्ट्रगान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है उसको भी देखते हैं। बीजो इमैनुअल और अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य ने 1986 का यह मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई संप्रदाय के 3 बच्चों को सुरक्षा प्रदान की थी और कोर्ट ने कहा था कि बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करना उनके धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राष्ट्रगान गाने के लिए बच्चों को मजबूर करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में मूल अधिकारों में बात की गई है अनुच्छेद 25 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सम्मान पूर्वक खड़ा होना लेकिन खुद राष्ट्रगान न गाना न तो किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकता है और न ही गाने के लिए इकट्ठे हुए लोगों को परेशान करता है। सम्मान पूर्वक खड़ा होना या राष्ट्रगान न गाना यह किसी को न तो रोकता है न तो गाने से मना करता है। इसलिए PINH अधिनियम 1971 के तहत अपराध नहीं है। इसलिए जो हमारा अधिनियम था उसके तहत यह क्या है, अपराध नहीं है। श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ मामला 2018 में आया तो इसमें 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था। वह आदेश क्या था इसको देखिए कि सभी भारतीय सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा। हाल में उपस्थित सभी लोग खड़े होने के लिए बाध्य हैं। हालांकि जनवरी 2018 में मामले पर अपने अंतिम फैसले में कोर्ट ने अपने आदेश को संशोधित कर दिया। 2016 में मामला आया था तो यह कहा गया था कि सिनेमा जब चले और राष्ट्रगान बजाना जरूरी है और सबको खड़ा होना भी जरूरी है। लेकिन 18 में अपने ही फैसले पर, अपने अंतिम फैसले पर कुछ संशोधन किया कि सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है बल्कि वैकल्पिक है। सिनेमा हॉल अगर चाहता है कि राष्ट्रगान को मैं बजाऊं तो बजा सकता है, नहीं चाहता है तो वो नहीं बजा सकता है। आगे तौसीफ अहमद भट्ट बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 2021 में जो मामला आया उसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने माना कि राष्ट्रगान के लिए खड़ा न होना या इसे न गाना राष्ट्रगान का अपमान हो सकता है, मे भी हो सकता है। किसने माना? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने। हालांकि ऐसी हरकतें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती। अगर आप खड़ा नहीं होते हैं तो यह अपमान माना जा सकता है, अपमान हो सकता है, लेकिन यह ऐसी हरकत क्या है जो हमारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक जो है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971 की धारा 3 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह जम्मू कश्मीर का मामला था। जम्मू कश्मीर। यह रही राष्ट्रगान से जुड़ी हुई बातें कि राष्ट्रगान में खड़ा होना चाहिए ना होना चाहिए। हमारा राष्ट्रगान विधेयक क्या कहता है, गौरव अपमान निवारण अधिनियम क्या कहता है 1971 में। इस पर जो 3 मामले हुए थे वो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी क्या क्या टिप्पणी की है, क्या क्या संशोधन किया है। आपको यह कक्षा अगर अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।